तो दोस्तों, मोहम्मद गालिब साहब का एक शेर अक्सर जहन में आता है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। दोस्तों, उन करोड़ों लोगों के जीवन में जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जिनका कोई सम्मान नहीं था, जिनको देखना छूना तक पाप था और जिनकी परछाई पड़ना भी अधर्म समझा जाता था, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है यह सब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और संघर्षों और उनके बलिदानों का एक परिणाम है। तो साथियों, आज हम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी हुई जो उनके बलिदान हैं, जो उनका संघर्ष है, उनसे जुड़ी हुई कुछ एक तिथियों के बारे में कुछ जानकारी आपको साझा करेंगे। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको जानकर अच्छा लगेगा। तो साथियों, 14 अप्रैल सन 1851 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। उस समय जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वो बड़ौदा की रियासत में था और इस समय मध्य प्रदेश के जिला इंदौर की एक छावनी है। दोस्तों, बाबा साहेब के पिताजी का नाम रामजी था और माताजी का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, 14 अप्रैल 1896 डॉक्टर अंबेडकर जी की माता श्रीमती भीमाबाई का देहांत हुआ था और उनसे जुड़ी हुई जो अगली तिथि है 14 अप्रैल सन 1900 परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सतारा के सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया था। और साथियों, 14 अप्रैल सन 1906 श्री बलगंदर सिंह की सुपुत्री माता रमाबाई जी से हमारे बाबा साहब का विवाह हुआ था और 14 अप्रैल सन 1907 बम्बई विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर ने मैट्रिक यानी 10वीं पास की और एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिल हुए। 14 अप्रैल सन 1912 डॉक्टर अंबेडकर ने अर्थशास्त्र और राजनीति के विषय लेकर बीए पास किया और जनवरी 1913 में बड़ौदा रियासत के उप शिक्षा मंत्री के साथ उच्च शिक्षा के लिए एक एग्रीमेंट हुआ। 2 अप्रैल सन 1913 डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी राव जी का देहांत हो गया और 1915 में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर BR अंबेडकर ने MA पास किया और दोस्तों, सितंबर 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि प्राप्त की और महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव नियुक्त हुए। नवंबर 1918 रियासत बड़ौदा में रहने के लिए मकान न मिलने के कारण सैनिक सचिव पद से त्यागपत्र देने को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विवश हुए और उसी साल नवंबर 1918 बम्बई सिडनीहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक नियुक्त हुए। जनवरी 1920 मराठी साप्ताहिक मूक नायक जारी किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन रवाना हुए। जनवरी 1923 डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की, वापस भारत आए, बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 24 जुलाई 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 27 फरवरी 1927 बम्बई विधान परिषद में प्रथम भाषण दिया और साथियों, 13 मार्च 1927 जो बेहद महत्वपूर्ण तिथि है, इसी दिन परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समता सैनिक दल की स्थापना की। 20 मार्च 1927 महाड़ स्थित चौड़दार तालाब से अछूतों द्वारा पानी भरने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 25 दिसंबर 1927 महाड़ में मनुष्य स्मृति को आम सभा में जलाया, अर्थात ऐसी किताब को आग के हवाले किया। और साथियों, जून 1928 अछूत विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोले एवं राजकीय लॉ कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त किए गए। 2 मार्च 1930 कालाराम मंदिर नासिक में प्रवेश के लिए मोर्चे का नेतृत्व किया। 6 सितंबर 1930 पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए वायसराय हिंद की ओर से निमंत्रण प्राप्त हुआ। 17 से 21 नवंबर 1930 पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अछूतों की दशा पर भाषण दिया। 29 अगस्त 1931 दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे। नवंबर 1931 डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 24 सितंबर 1932 पूना की जो येरवड़ा जेल थी उसमें श्री मोहनचंद करमचंद गांधी से समझौता किया, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भारत के संविधान में संशोधन के लिए
समिति की सदस्यता स्वीकार की। 23 जनवरी 1933 तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद भारत लौटे। कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर 1932 को उठ गई थी। 1 जून 1935 सरकारी लॉ कॉलेज बम्बई के प्रिंसिपल पद का जो ऑफर था वो स्वीकार किया। 27 मई 1935 बाबा साहेब की पत्नी माता रमाबाई जी का देहांत हुआ। 13 अक्टूबर 1935 येवला में धर्म परिवर्तन यानी हिंदू पैदा हुआ हूँ हिंदू मरूंगा नहीं की घोषणा की। 13-14 अप्रैल 1936 पंजाब की यात्रा, अमृतसर में सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। फरवरी 1937 बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए। अगस्त 1937 स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। 1940 पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पाकिस्तान की स्थापना के बारे में विचार दिए। 19 जुलाई 1942 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी स्थापना की। 20 जुलाई 1942 वायसराय हिंद की कार्यकारिणी कौंसिल के लेबर मेंबर के पद पर नियुक्त हुए। 8 जुलाई 1945 पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 20 जुलाई 1946 बंगाल विधान परिषद से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 15 अगस्त 1946 भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री के पद की शपथ ली। 29 अगस्त 1946 संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। और साथियों 19 अप्रैल 1947 को हमारे बाबा साहेब ने छुआछूत को अपराध घोषित कराया। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को पास करवाया। 25 अप्रैल 1948 उत्तर प्रदेश का दौरा किया। अपने भाषण में कानून मंत्री होते हुए कहा कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान तीसरे पठन के बाद पास करवाया। 1 सितंबर 1950 मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद महाराष्ट्र की स्थापना की। कोलंबो श्रीलंका में विश्व बौद्ध सम्मेलन में बतौर प्रतिनिधि भाग लिया। 5 फरवरी 1951 हिंदू कोड बिल पेश किया। 15 अप्रैल 1951 अंबेडकर भवन नई दिल्ली का नींव का पत्थर रखा। 28 सितंबर 1951 कानून मंत्री के पद नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। और 28 अक्टूबर 1951 पंजाब जालंधर लुधियाना और पटियाला का दौरा किया। मार्च 1952 राज्यसभा संसद के जो सदस्य होते हैं वो चुने गए। 5 जून 1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से LLD की उपाधि प्रदान की गई। 1953 सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बम्बई की स्थापना की। जून 1956 सिद्धार्थ लॉ कॉलेज बम्बई की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में खुद बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। 15 नवंबर 1956 विश्व बौद्ध सम्मेलन काठमांडू नेपाल में भाग लिया। और साथियों 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ और हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। तो हमारे साथियों जो जितना भी ऊपर का जो विवरण हमने आपको बताया है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कितना महान है। तो एक शायर का शेर है कि तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे हस्ती में नवा कोई। हिंदी में इसका मतलब है कि आपकी विद्वता और स्नेह असीम हैं और तेरे जीवन में तेरी आवाज़ से बढ़कर और ज़्यादा बलवान किसी की आवाज़ नहीं है।